एक ही वर्ग में तीन क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है तीनों क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जो पढ़ाती, भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है, असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं और आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारी दूसरी बात, एक रूम में 3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। बिहार शिक्षा विभाग एक तरफ जहां विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करने में लगी हुई है, वहीं अभी भी ऐसे कई विद्यालय हैं जहां की स्थिति काफी बद से बदतर है। भागलपुर जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरारी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। दरअसल यह स्कूल भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में है, लेकिन इस स्कूल में कोई सुविधा मौजूद नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि यहाँ के बच्चों की जिंदगी लगी रहती है दांव पर। स्कूल में बाउंड्री नहीं होने से यहाँ के बच्चे स्कूल से सटे हाईवे पर खेलने चले जाते हैं, जिससे उनकी जान पर खतरा बना रहता है। यहाँ क्लास 1 से लेकर 5 तक है, पर क्लास रूम 2 ही है, वो भी छोटे छोटे कमरे। इसी 2 कमरों में क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई किस तरह की होती होगी। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में कोई बाउंड्री भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे स्कूल में सटे हाईवे पर चले जाते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कोई घटना न घट जाए। स्कूल कैंपस में असामाजिक तत्व जैसे लोगों का जमावड़ा रहता है। सुअर एवं कुत्तों के द्वारा स्कूल को गंदा कर दिया जाता है, पर प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि वो भी यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। सरकार के तमाम नियमों का पालन शिक्षकों के द्वारा किए जाने के बावजूद सरकार के द्वारा दिए जाने वाले कई सुविधाओं से यह स्कूल वंचित है। लिए देखें इस स्कूल की बदहाली की पोल खोलती सीधी तस्वीर। एक ही वर्ग में तीन क्लास चल रहा है, जिससे परेशानी होती है कि एक टीचर जो है तीनों क्लास का कवर नहीं कर पा रही है। 4 और 5 को जब पढ़ाती है तो 3 क्लास का जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है और वो बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सरकार ने कहा कि उस कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, तो बिल्कुल 3 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, कैसे चलेगा। और 2-3 टीचर हैं, संभव नहीं होता कि 5 क्लास का कवर हो सही तरीके से। ये तो दिक्कत हो ही रही है, इसके लिए यहाँ टीचर चाहिए। बिल्कुल। और भवन तो चाहिए, बाउंड्री नहीं है, असामाजिक तत्व बहुत परेशान करते हैं, जो इसका सामना आज हम 17 साल से कर भी रहे हैं और आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। पदाधिकारी को तो नहीं बोले हैं, लेकिन अपने ऑफिस तक खबर जाता है कि असामाजिक तत्व आते हैं, परेशान करते हैं। और कई बार फ़ोटो भी हम लोग दिए हैं कि बरामदे पे पूरा सुअर आके बैठ जाता है, कई बार फ़ोटो गया है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी उधर से आश्वासन नहीं आया है। मतलब बाउंड्री वाल का कोई भी, कई तरह की चिट्ठियाँ भी गई है, हमारे हेड सर दिए हैं, इसके पहले हमारे मुनीलाल सर दिए थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि बहुत दिक्कत। बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्री जब सुरक्षा के मतलब से कुछ भी नहीं है। असुरक्षित हम लोग सारे टीचर महसूस करते हैं, साथ में बच्चे भी करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। स्कूल के बगल में विक्रमशिला पुल है, हाँ, बच्चे खेलते हुए देखते हैं और वो पुल पे चले जाते हैं, चले भी जाते हैं, जिसके कारण हमें डर लगा रहता है कि कहीं कुछ अगर हो जाए तो उस दिन क्या होगा, और जाते भी हैं। इसलिए बाउंड्री होना बहुत अति आवश्यक है, इसके लिए सरकार को कहा जाए। क्या नाम? दूसरी बात, एक रूम में 3 क्लास, एक रूम में 2 क्लास चलती है। दूसरी बात, असामाजिक तत्व इस जगह चारों तरफ गंदगी फैला के रखता है, इसका कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ सबसे पहले बाउंड्री वॉल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग बराबर विभाग को रिपोर्ट देते हैं, बीच में लेटर भी आया है बाउंड्री वॉल का, उसका भी हम चर्चा किए हैं विभाग में लेटर के माध्यम से। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, और जो सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए सारी सुविधा बच्चों को मिल रही है अभी। सर, बगल में नेशनल हाईवे है विक्रमशिला से, तो उसके लिए सजग रहना पड़ता है। कभी कभी बच्चा है गुड्डिए के लोभ में अभी एक बच्चे को मारे हैं,
लेकिन क्या करेंगे हम लोग, बाउंड्री के बॉल के चलते ऊपर चढ़ जाता है, ठोकर लग जाएगा, उसकी ज़िंदगी चली जाएगी और गार्जियन आके बोलेगा।